जिसको भी बात तो सवाल करना है ना, हाँ जी, हाँ जी, 12 बजे की बात करें, इतना लिमिटेड टाइम होता है लिमिटेड। काम टाइम बहुत कम है हमारे पास। उस घंटे को हम कैसे यूटिलाइज करें, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन करें। बिल्कुल। तो पिछले आपने देख लिया, सेशन देख लिया इसका ना, तो इसके साथ क्योंकि आज वाला जो श्लोक है वो कंटिन्यूएशन में है, वो उसके साथ कंटिन्यूएशन में है। ये जो श्लोक है अब 63, 62, 63 हमने पिछले हफ्ते किया। और पूरा इसको थोड़ा सा नजदीक लिया वाला स्पीकर को, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ जैसे एक चेयर रखना, उस चेयर पे रख दे इसको, कहीं ऐसा तो नहीं डिस्टेंस दूर हो रहा है तब हो रहा है, कहीं ऐसा डिस्टर्बेंस आ रही, बीच में कट रही है आवाज ना, आवाज गुम हो जा रही बीच में। नहीं इस चेयर को कर बीच में, थोड़ी हेल्प कर दो इसकी ना, इसको एक हाथ से करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा। बस यहाँ ठीक है, ऐसे रहने दो इसको। पा रहा है वैसे। हाँ लेफ्ट हैंड से हल्का हल्का लिखता है। अच्छा हल्का सीधे हाथ में है ना, क्योंकि फिर भी बचाव हो गया बड़ा। हाँ जी। तो ये 62, 63 हमने पिछले हफ्ते किए थे, जिसमें कि ध्यायतों के बारे में था कि ध्यायतो विश्यान पुंसा, ये श्लोक में ये कि जब हम किसी चीज के ऊपर कंटेम्पलेशन, उसका ध्यान करते हैं तो फिर हमारी उसमें अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट के बाद कामना जागृत होती है। कामना या तो पूरी हो जाती है, जो कि कभी होता नहीं कि कामना पूरी हुई उसके बाद क्योंकि और बड़ी चीज की कामना जाग जाती है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो लालच उत्पन्न होता है, और यदि वो सेटिस्फाई ना हो तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने के बाद क्या होता है कि बुद्धि जो है हमारी भ्रमित हो जाती है और स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, और हम अच्छा बुरा सोचना जो है बंद कर देते हैं। हमारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, और जब हमारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है तो हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो ये हमने पिछले हफ्ते इन 2 श्लोकों में एक बार इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण, क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। तो ये हमने 63 तक किया था। आज का जो श्लोक है लेकिन ये भगवान जो चर्चा कर रहे हैं, ये अर्जुन ने सवाल पूछा है। अर्जुन ने सवाल पूछा था 54 में कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी कि स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या है, वह कैसे बैठता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और किस तरह चलता है। ये उस सवाल के जवाब में भगवान उसको जवाब दे रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि ये सवाल है, उस सवाल का जवाब में ये चीजें भगवान बता रहे हैं। अब 64 में है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं, कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? राग तथा द्वेष का मतलब क्या होता है? राग तथा द्वेष का मतलब क्या होता है? राग का मतलब होता है अटैचमेंट, और द्वेष का मतलब होता है डिटैचमेंट। जो पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा उसी के कंटिन्यूशन में कर रहे हैं भगवान कि यदि हम किसी से नफरत करते हैं, दैट विल आल्सो बाइंड अस। हम किसी से बहुत नफरत करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, दैट विल आल्सो बाइंड अस। यदि हम किससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, वो भी हमारे बंधन का कारण है। यदि हम किसी से नफरत करते हैं, वो भी हमारे बंधन का कारण है, और यदि हम किसी से अटैचमेंट रखते हैं, वो भी हमारे बंधन का कारण है। तो भगवान बोल रहे हैं समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, यानी कि अटैचमेंट एक अट्रैक्शन है और एक रिपल्शन है। रिपल्शन क्या होता है? रिपल्शन है इज अ डीपर फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन भी डीपर फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन है। एक राग तथा द्वेष से मुक्त, भगवान बोल रहे हैं किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इसलिए संभाव होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। संभाव होने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? हमें राग तथा द्वेष, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, दोनों चीजों से दूर होना है। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं, हम इससे अटैच्ड हैं तभी हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। यहां भगवान बोल रहे हैं यदि आप किसी से डिटैच भी हो, यदि आप किसी से नफरत भी कर रहे हो, अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो, वो भी आप बंधन का कारण है, और यदि आप किसी से ज्यादा के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट हो, वो भी आपके बंधन का कारण है। यहां तो इसके तात्पर्य में क्या लिखा है कि यहां पर पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों को बाह्य पूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है।
यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावनाभावित होने से यह विषयी कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, यानी कि उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो वो अटैच नहीं होगा इन चीजों से, वो अटैच नहीं होगा इन चीजों से, वो इन चीजों से अटैच नहीं होगा, वो बार बार इन चीजों से अटैच नहीं होगा। उसका एकमात्र उद्देश्य जो है कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। रहने दे, ऑन रहने दे उसको। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। आसक्ति और विरक्ति मीन्स राग और द्वेष। ये थोड़ा सा समझना, बिना थोड़ा सा अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे ना जाए तो हमारे को थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होता है। अगला श्लोक है 65। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप, त्रय तापों का वर्णन पहले भी हो चुका है। तीन तरह के दुख, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, तीन तरह के दुख बताए गए हैं। तीन, यहां भी भगवान त्रय तापों का ही वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित से तुष्ट व्यक्ति के लिए जो राग तथा द्वेष से मुक्त है, यानी कि वो कृष्ण भावना भावित है, और ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए फिर चाहे आध्यात्मिक दुख आए, चाहे आदि दैविक दुख आए, चाहे आदि भौतिक दुख आए, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन पहले देख चुके हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों दुखों के एक्सप्लेनेशन के बारे में हम पिछले सेशंस में सुन चुके हैं कि और उसके लिए तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। ये भगवान कृष्ण भावना भावित होने के लक्षण, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है उनके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि उसको वैसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम इसकी एक्सप्लेनेशन में लेंगे, एक्सप्लेनेशन में भी जाएंगे। ना अस्ति, अच्छा हमने इसको संस्कृत में किया ही नहीं, कोई बात नहीं, आप करो। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, मतलब कि ना अस्ति बुद्धि जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित नहीं है। यहां पीछे तक तो भगवान बता रहे थे कि कृष्ण भावना भावित के लिए क्या करना है। यहां भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्या होती है, ना ही उसका मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम श्लोक की आखिरी लाइन से चलेंगे। सबसे पहले यदि किसी इंसान को सबसे लास्ट लाइन में देखेंगे श्लोक की, तो इसमें सुख लिखा हुआ है। सुख, अगर किसी को सुख चाहिए तो सुख उसे कहां से मिलेगा, उससे दो शब्द पहले है शांति। यदि सुख चाहिए होगा तो उससे पहले हमें उसको शांति होगी। शांति किस इंसान को होगी, जिसकी मन स्थिर होगा, जिसका मन स्थिर होगा। और जिसका मन किसका स्थिर होगा, जिसकी बुद्धि दिव्या होगी। और बुद्धि किसकी दिव्या होगी, जो कृष्ण भावना भावित होगा। इसको ना अस्ति बुद्धि युक्तस्य, ना अस्ति के से अगर ना हटा दिया जाए, अस्ति बुद्धि युक्तस्य, तो अगला ना भी हट जाएगा। श्लोक में जो अगला ना है ये भी हट जाएगा। ना चा युक्तस्य भावना, और जिसकी भावना युक्त है, भावना उसको शांति मिलेगी। यहां लिखा है ना चा भाव्यतः शांतिरस्य कुता सुखम, तो यहां पर होगा सर्वत्र सुखम। यदि किसी की बुद्धि दिव्य है तो उसे हर जगह सुख मिलेगा, हर जगह सुख मिलेगा। फिर से देखें, सुख चाहिए तो शांति के लिए मन स्थिर के लिए बुद्धि स्थिर, और बुद्धि स्थिर होगी तभी आप कृष्ण भावना भावित के स्तर पे पहुंच सकते हैं। इसमें जैसे पिछले श्लोकों में दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में हमने ध्यायतों के बारे में सुना। ध्यायतो विषयान पुंसा, यानी कि हमें इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, तब यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि यदि आपने इंद्रिय विषयों का चिंतन गलत डायरेक्शन में किया और तो आपकी बुद्धि स्थित नहीं हुई, ना अस्ति, तो आपके साथ क्या क्या नुकसान होगा। यदि आपकी बुद्धि दिव्य नहीं है तो आपका मन भी स्थिर नहीं होगा, और मन स्थिर नहीं होगा तो आपको शांति भी नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो आपको सुख भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में भगवान
बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। हमने जैसा कि पहले का दूसरे अध्याय में ना हम बहुत सारे एग्जांपल्स को कंसीडर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें पूरी भगवत गीता को समझने में आसानी होगी, क्योंकि फाउंडेशन है ना, हमारी फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो हमें आगे को समझने में आसानी होगी। जैसे एक मूवी आई है IPS मनोज शर्मा के ऊपर, 12th फेल, सुनी है, देखी किसी ने मूवी देखी है? एक 12th फेल मूवी है जिसमें एक स्टूडेंट की कहानी है कि वो 12th फेल होता है और उसके बाद वो हिंदुस्तान के टफेस्ट एग्जाम IAS को क्वालिफाई, UPSC के एग्जाम को क्वालिफाई करता है। तो वो उसके बारे में ये श्लोक, ना अस्ति बुद्धि युक्तस्य, यदि उसकी बुद्धि युक्त नहीं होती तो उसके पास ये चीजें नहीं होती। क्योंकि उसकी बुद्धि युक्त थी तो उसने क्या किया कि उसने आटा चक्की में, आटा, बहुत गरीब फैमिली से रहने वाला था, बहुत गरीब फैमिली से, गांव का रहने वाला था, उसने बिना किसी अभावों, मतलब किसी उसके पास संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं थे, फिर भी उसने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया क्योंकि उसकी बुद्धि युक्त थी। आटा चक्की में जॉब करने के लिए, क्योंकि घर में फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, तो आटा चक्की में काम करने के लिए लगा। आटा चक्की में काम करने के लिए 18 घंटे आटा चक्की में काम, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग नहीं थी। तो उसमें ये 3 चीजें हुई, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन। ये आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन। उसकी एसोसिएशन क्या थी? एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन। ये आप लिखो 2.66, पहले लिखो 2.66, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पर क्या लिख रहे हो आप। 2.66 के वर्णन में है एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन। उसकी एसोसिएशन क्या थी? बचपन में उसको एक IPS ऑफिसर कोई मिला था, उसके वर्किंग स्टाइल से वो बहुत प्रभावित हुआ था। बचपन में उसने देखा था एक पुलिस ऑफिसर, कि एक पुलिस ऑफिसर क्या काम कर सकता है, और उसके वर्किंग स्टाइल से वो प्रभावित हुआ था। वो थी उसकी एसोसिएशन। इंटरप्रिटेशन क्या थी? वो फेल हो गया, 12th में फेल हो गया। तो इंटरप्रिटेशन क्या थी कि कोई बात नहीं, फेल हो गया, कोई बात नहीं। वो एक गर्लफ्रेंड थी उसकी, उसने बोला कि मैं फेल हो गया तो भी कोई बात नहीं, छोड़ो लड़की वड़की का चक्कर, सब कुछ। और एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन क्या था? 18 घंटे काम। आटा चक्की में इतना अंधेरा होता था, इतनी आवाज गड़गड़ 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 गड़गड़, वो आरा मशीनों में होती ना, पट्टे चलते थे जिस टाइम, वो वैसी आवाज में, इतने शोर में वो पढ़ता रहा 18 घंटे वो स्टडी करता रहा। और 18 घंटे स्टडी करने के बाद हिंदुस्तान के टफेस्ट एग्जाम UPSC को क्वालिफाई करके वो IAS ऑफिसर बना और पुलिस ऑफिसर बना। IPS मनोज शर्मा, ये सच्ची कहानी है। बिहार का वो, यूपी का वो लड़का था, उसके ऊपर मूवी बनी है 12th फेल, अभी 1 साल पहले आई थी 12th फेल मूवी। तो ये एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, हमने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किस चीज की तैयारी की थी? UPSC की। क्या था उसका? अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल, कंसंट्रेशन। UPSC, हमने UPSC की तैयारी की थी, अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल, कंसंट्रेशन। यानी कि मेरे आसपास जो भी परिस्थिति है मुझे उससे परेशान नहीं होना है। अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल, कंसंट्रेशन। ये अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल, कंसंट्रेशन थी। इसमें क्या था? एसोसिएशन, मेरे आसपास की एसोसिएशन, उसे आपने एनवायरमेंट एसोसिएशन, मेरी संगति कैसी है, मेरे आसपास की कैसी संगति है। वो गरीब घर का रहने वाला था। जब उसने गांव में बोला कि मुझे जाके शहर में जाके IAS की तैयारी करनी है, तो सब गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। वो थी एसोसिएशन। इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आती इंटरप्रिटेशन, माइंड से दिल की तरफ। इंटरप्रिटेशन थी, फेल हो गया, गांव वालों ने बोला वापस आजा, खेती बाड़ी कर। इंटरप्रिटेशन क्या थी कि नहीं, IAS बनूंगा। और एक्शन क्या था? एक्शन था 18 घंटे काम। आटे की चक्की पर आंखें सूज जाती थी उसकी, इतनी स्टडी करता था, इतनी स्टडी। 18 घंटे आटा की चक्की पर इसलिए काम करने लगा वो, जब उससे बाद में पूछा गया कि आप आटा की चक्की पर ही क्यों काम किया, बोलते आटे की चक्की में मुझे एक बार अनाज डालना होता था, उसके बाद में आधे घंटे के लिए फ्री होता था, और मुझे वहां पर कंटिन्यू अनाज डालते रहना पड़ता था, इसलिए मुझे वहीं बैठना पड़ता था। और इसलिए मैं वहां बैठता था, इसीलिए मैं पढ़ पाया। और मैंने जॉब भी वैसी जगह, उसे और अखबार बांटने की जॉब, मूवी में है बहुत कुछ कि उसे अखबार बांट रहे, उसने देखा इन चीजों में तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसकी एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन क्या था? उसकी एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन ये था कि मैं ऐसे काम को चुनूं जो मेरे व्यवसायत्मिका बुद्धि एकह कुरुनंदनम, जो मेरे एकह को फोकस करे, मेरे एकह की तरफ ले जाए। जो डिस्ट्रैक्टेड इंसान होता है वो डिस्टर्ब्ड होता है, जो डायरेक्टेड होता है वो डेडिकेटेड होता है।
जो डिस्ट्रैक्टेड होगा वो डिस्टर्ब्ड होगा, और जो डायरेक्टेड होगा वो डेडिकेटेड होगा। ये डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब्ड, डायरेक्टेड और डेडिकेटेड, ये भी चीजें हैं। जो डायरेक्ट डिस्ट्रैक्टेड होगा, जिसकी बहुशाखा ही अनंतस्य, जिसकी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभक्त होगी, वो डिस्टर्ब्ड होगा। और जो डायरेक्टेड होगा, जिसका एकह क्लियर होगा, वो बिल्कुल डेडिकेटेड होगा। एक और हमने स्टोरी पहले भी बोली थी, एक बार हल्का सा एक याद दिलाऊं मैं। गया जिला जहां वो पिंडदान करने के लिए जाते हैं, बोध गया, वहां का एक छोटा सा गांव गहलोर गया जिला में गहलोर गांव का वो स्टोरी जो हमने पहले भी देखी, दशरथ मांझी जिसके ऊपर वो कहावत बनी आता मांझी सटकेल। दशरथ मांझी, उसकी क्या थी? उसकी ना अस्ति बुद्धि युक्तस्य, भगवान बोल रहे ना अस्ति बुद्धि युक्तस्य, और जिसकी बुद्धि युक्त है उसको क्या परेशानी नहीं हुई? जब उसकी पत्नी फाल्गुनी, उसकी पत्नी का नाम था फाल्गुनी, जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसको खाना लेके जा रही थी और पहाड़ से उसका पैर फिसला और वो बच्चा भी मर गया और वो भी मर गई, उन्हें अपनी पीठ पे उठाकर उसको 70 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल तक ले जाते रहे। हमने ये स्टोरी पहले किसी सेशन में की हुई है। तो उसकी एसोसिएशन क्या थी, इंटरप्रिटेशन क्या था, एक्शन क्या था? उसको एसोसिएशन हुई कि ऐसा हुआ, ऐसा ना हो आगे किसी फाल्गुनी के साथ ऐसा ना हो। उसने वो छीनिया थोड़ा लेके वो पहाड़ तोड़ने के लिए चला गया। 35 फुट चौड़ा, 25 फुट ऊंचा पहाड़, 40 किलोमीटर का रास्ता कम कर दिया। अपने लिए भी नहीं किया, अगले आने वाली जनरेशंस के लिए भी किया। तो नास्ति बुद्धि, क्या उसको के लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया होगा? पहाड़ तोड़ेगा, छीनिए थोड़ा से पहाड़ तोड़ेगा, क्या उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा? उसका मजाक भी उड़ाया सब कुछ, लेकिन ना अस्ति बुद्धि की जगह उसने अस्ति बुद्धि युक्तस्य अपना एकह क्लियर रखा। तो ये श्लोक, इसको एग्जाम्पल्स के साथ हम इसलिए समझ रहे हैं कि आपको जीवन भर याद रहे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा। एक श्रीकांत बोला एक फिजिकल विजुअली इम्पेयर्ड मतलब ब्लाइंड, वो 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते थे, क्योंकि उनके गांव में स्कूल में वो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। 10 किलोमीटर दूर जाते थे और इतने इंटेलिजेंट, पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट कि आईआईटी के एग्जाम को क्वालिफाई किया। आईआईटी ने उन्हें अपने पास एजुकेशन देने से मना कर दिया कि हमारे पास ब्लाइंड बच्चों को एजुकेशन देने के लिए सुविधा नहीं है। आईआईटी को छोड़ के एमआईटी अमेरिका में जाके एडमिशन लिया, जो 50 आईआईटी भी मिलकर एक एमआईटी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। वहां जाके एडमिशन लिया, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। जब वापस आए तो बहुत गुस्सा था, मन में बहुत गुस्सा था। गुस्सा अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है। गुस्सा अच्छा होता है या बुरा होता है, ये डिपेंड करता है कि आप गुस्सा कहां लगाते हो। गुस्सा तो हनुमान जी को भी आया था, रावण की लंका जला के आ गए थे। गुस्सा आप कहां लगाते हो? श्रीकांत बोला ने अपने गुस्से को लगाया, आए इंडिया वापस आए और केस कर दिया, आईआईटी पर केस कर दिया। उनके बदौलत आज भी आईआईटी में ब्लाइंड बच्चे पढ़ पा रहे हैं, वो है श्रीकांत बुला के बदौलत। तो ना अस्ति बुद्धि युक्तस्य की जगह अस्ति बुद्धि युक्तस्य, जब उन्होंने अपनी बुद्धि को परमेश्वर से संबंधित किया, उनकी बुद्धि दिव्या हुई और उनका मन भी स्थिर हुआ। जब उनका मन स्थिर हुआ तो उनको शांति मिली, और जब शांति मिली तो उनको सुख मिला। तो ये बोलते हैं कि यदि सुख चाहिए तो शांति चाहिए। शांति उसको मिलेगी जिसका मन स्थिर होगा, मन उसका स्थिर होगा जिसकी बुद्धि दिव्या होगी, और जिसकी बुद्धि दिव्या होगी वही कृष्ण भावना भावित में पहुंच सकता है। एक और स्टोरी है, इससे रिलेटेड है, इस श्लोक से ही रिलेटेड है ये एग्जांपल्स ना, तो थोड़ा मैं एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको इन श्लोकों के साथ। एक प्राचीन निगम यूपी में, प्राचीन निगम अभी 1 साल की 1 साल 2 साल पहले की बात है। प्राचीन निगम एक लड़की थी यूपी में, 55 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के 98.5% मार्क्स लेके 55 लाख बच्चों से आगे निकली। उसके थोड़े यहाँ बाल थे, थोड़ी अभी की बात है, मेरे ख्याल कोई 6 महीने 1 साल है ना। तो उसे ना तो उसके बालों ने परेशान किया, ना फालतू के बवालों ने परेशान किया। ट्रोलर्स ने उनकी काबिलियत को नहीं देखा, बहुत ट्रोल किया, लेकिन वो अस्ति बुद्धि एकह, अपनी एकह पर फोकस रहे और अस्ति बुद्धि 98.5% मार्क्स लेके 55 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के यूपी में टॉप किया। तो ये इन के साथ के एग्जाम्पल्स हैं। तो जिसकी बुद्धि युक्त होगी, जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, या जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित है, इसके थोड़े अदर साइड को भी देखते हैं। जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित है, उसकी बुद्धि दिव्या होगी,
और जिसकी बुद्धि दिव्य होगी उसका मन स्थिर होगा, जिसका मन स्थिर होगा उसको शांति मिलेगी, और जिसको शांति मिलेगी उसको सुख मिलेगा। जबकि श्लोक क्या बोल रहा है, जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होगी, ना उसका मन स्थिर होता है, ना और जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। यदि किसी की बुद्धि स्थिर है तो उसको हर तरफ सुख। आटा चक्की में सुखम, आटा चक्की में सुखम, आटा चक्की में अनाज पीसते हुए सुखम, बिना आंखों के भी सुखम। श्रीकांत बोला की स्टोरी हमने सुनी, पहाड़ तोड़ते हुए भी सुखम, उसको उसमें भी सुखम। आटा चक्की में भी कठिन परिस्थितियों में भी सुखम, जैसी भी परिस्थिति आएगी वो उसमें सुखम ही रहेगा। अब पिछले श्लोक पे चले जाओ। किंतु स्वस्थ राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राग तथा द्वेष से मुक्त यानी कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट से मुक्त, अटैचमेंट और डिटैचमेंट से मुक्त, दोनों चीजों से मुक्त। यदि आप तो किसी से बहुत नफरत करते हो दैट विल आल्सो बाइंड यू, यदि आप किसी से प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड हो दैट विल आल्सो बाइंड यू। यहां ये तीनों श्लोकों को इसके साथ साथ में लेके यहां पहुंचते हैं। इससे अगला श्लोक है 67। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, यहां देखना बड़े ध्यान से बात है, विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ये देखो, ये बड़ा जबरदस्त जैसा श्लोक है, और ये ऐसे श्लोक है, एज द स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे ए बोट ऑन द वाटर। जैसे आप समुद्र में सेलिंग कर रहे हो, भगवान ने एग्जांपल दिया समुद्र में तैरती नाव को जिस तरह प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, 5 इंद्रियां हैं हमारी, आंख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। अब कोई बोल सकता है कि ठीक है, हमारी बाकी चारों इंद्रियां तो ठीक है, बस एक इंद्री खराब है, या तो आंखें या जीभ या कान या नाक। संजय दत्त के साथ क्या हुआ था? संजय दत्त, उसके फादर का नाम क्या था? सुनील दत्त। सुनील दत्त के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन के बेटे संजय दत्त, रॉकी पहली मूवी आई, सुपरहिट हुई, रॉकी से रॉक स्टार बने संजय दत्त की एक इंद्री ने विचरण कर लिया, नाक से, नाक ने विचरण कर लिया, बाकी इंद्रियां लगी थी काम पर, वो सारी इंद्रियां काम पे लगी हुई थी, एक इंद्री ने विचरण किया और समुद्र में तैरती हुई नाव की तरह प्रचंड वायु दूर बहा ले गई। बाकी तो काम पे लगी थी, मूवीज बना रहा था, सब कुछ कर रहा था, बस एक इंद्री ने विचरण किया। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह पानी में तैरती नाव को, आप समुद्र में नाव में बोटिंग कर रहे हो, अब जब चल रहे हैं, अचानक बहुत तेज हवा आई, आपके हाथ से कंट्रोल, पतवार भी छूट गई, यदि स्टीयरिंग है तो स्टीयरिंग भी छूट गया, आप गिर गए और प्रचंड वायु ने आपकी नाव को समुद्र में घुमा दिया। तो यही भगवान एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यहां पर यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक। एज द स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे ए बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस, वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस, कोई एक इंद्री जिस पर मन लगातार फोकस कर रहा है, कैन कैरी अवे ए मैन्स इंटेलिजेंस, वो इंसान की बुद्धि को हर लेती है, कोई एक इंद्री। इसमें ये ऐसा है जैसे, अब इसके बाद के जो श्लोक है ये 67 से लेकर 72 तक, ये मोतियों की माला को पूरा करने वाले हैं। ये हमारे दूसरे अध्याय के मोतियों की माला को संपूर्ण करने वाले ये श्लोक आने वाले हैं। 67, 68, 69, 70, 71 और 72। इसमें पांचों इंद्रियों में से कोई, जैसे इंद्रियों का इंद्री और इंद्रिय विषय, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करने के बारे में हमने पीछे सुना था। ये आप अगर श्लोक 58 111 नंबर पेज पे था, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग कर लेता है,
जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग कर लेता है। कुछ मिलती जुलती बात भगवान यहां भी बोल रहे हैं कि यदि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, अब बात आती है कि करना क्या है। तो ये जो करना है ये भगवान ने इससे आगे के श्लोकों में बताया। ये प्रचंड, जैसे एक इसमें एग्जांपल आता है बाली जो सुग्रीव का भाई बाली था। बाली बहुत बलशाल, ब्रह्मा जी से उसे वरदान था, बाली को वरदान था कि जो भी आपसे युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आदि शक्ति आप में आ जाएगी। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त, ब्रह्मा जी से कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान लिया। ब्रह्मा, तेरे को आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही? शोर पड़ रहा है? थोड़ी ऊपर जैसे कर दे, स्पीकर है तेरे कुर्सी के पास ही है। नहीं तू ही कर दे रुपेश, थोड़ा दूर से कर दे, तेरे ज्यादा आवाज में कहीं डिस्टर्ब ना कर रही हो। हाँ, आवाज ना डिस्टर्ब करे ना, कहीं ज्यादा जोर तो नहीं आ रही आवाज? कटता रही है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आई इसमें ना। तो बाली का उनको ऐसा वरदान था कि कोई भी आपसे युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आदि शक्ति। इतना तेज चलते थे, सवेरे सवेरे 4 समुद्र लांग के आ जाते थे। महाप्रतापी, बलवान और भगत, भगवान के भगत। जब एक बार रावण को अभिमान हुआ तो रावण को अपनी बगल में लगा के 6 महीना तक पूरा दुनिया में घुमाते रहे। बाद में रावण ने माफी मांगी तो क्षमाशील भी थे, माफ भी कर दिया। तो इतने प्रतापी महान भगवान के भक्त, विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक इंद्री अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा के ऊपर विचरण कर लिया इंद्री ने, और वही उनके विनाश का कारण बनी। बाद में सुग्रीव दूसरे भगवान राम के साथ मिले और वो बाद में जो आपको सबको स्टोरी वो पता ही है। तो ये कोई एक, आप बोलते हैं कि कोई एक भी इंद्री, जैसे पायलट्स हैं हमारे, जो पायलट है इंडियन एयरलाइंस के पायलट या कोई और एयरलाइंस के पायलट, ये इतने फोकस्ड होते हैं, इनके रैंडम चेक होते हैं। जैसे कभी कोई अगर कोई सर्दी है, जुकाम है किसी को, तो आपको फ्लाइट उड़ाने के लिए परमिशन नहीं जाती। इनके पायलट्स के रैंडम चेक होते हैं। कहीं ऐसा कोई घर में कोई मनमुटाव है, इनके ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले उनके वो इंस्ट्रूमेंट लगा के वो उनके माइंड सेटअप को रीड कर लेते हैं कि इनका मन स्टेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कि माइंड स्टेबल नहीं है, कोई जुकाम है, खांसी है, तो आपको फ्लाइट टेक ऑफ करने की परमिशन नहीं देते। रैंडम चेक करते हैं, रैंडम चेक। तो यहां बोलते हैं कि कोई भी एक इंद्री यदि आपकी विचरण करती है वही आपको खींच के ले जाएगी। जैसे बोलते हैं कि एक बार सिंगापुर में 2001 में एक सर्जरी हुई थी। सिंगापुर में एक सर्जरी हुई जो 104 घंटे तक चली। कैसे चली 104 घंटे तक सर्जरी? डॉक्टर तो सो जाएगा 104 घंटे तक, कैसे कर पाएगा सर्जरी? 104 घंटे तक सर्जरी तो नहीं कर सकता डॉक्टर। तो एसओपीज, जैसे फ्लाइट उड़ाने के, यदि किसी के रिश्तेदारी में कोई पायलट है बने हुए तो उनको तो मेरी बात को ज्यादा समझ पाएंगे। एसओपीज बने होते हैं, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इन एसओपीज को फॉलो करना होता है। सैकड़ों हजारों पन्नों के एसओपीज होते हैं फ्लाइट को टेक ऑफ करने से लेके रनवे पर लैंड करवाने तक। सैकड़ों हजारों पन्नों के एसओपीज को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड होती है। तो इसी तरह में एक बार क्या हुआ कि सिंगापुर में 2001 में 2 बच्चों का सिर धड़ से अलग करना था। 104 घंटे तक सर्जरी चली थी 2001 में। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। सिंगापुर में 104 घंटे तक 20 डॉक्टर्स की टीम लगातार काम की। 104 घंटे तक नहीं, एक डॉक्टर की टीम ने एक पर्टिकुलर सिस्टम तक काम किया, उसके बाद उन्होंने वो पैटर्न अगले डॉक्टर को पकड़ाया, उसके बाद वो अगले डॉक्टर को पकड़ाया, और वो 104 घंटे तक सर्जरी हुई और वो सक्सेसफुल हुई। आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिलेगी डिटेल। तो ये पैटर्न, ये बोलते हैं कि अगर सर्जरी करते हुए उनकी कोई इंद्री भटक जाती कहीं, तो 104 घंटों में सिर्फ अगर 4 मिनटों की भी गड़बड़ हो जाती तो सर्जरी कहीं की कहीं हो जाती। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक डिस्ट्रैक्शन विल डिस्ट्रॉय योर फर्दर एक्शन। जो आपको डिस्ट्रैक्शन है, दैट विल डिस्ट्रॉय योर फर्दर एक्शन। ये कंफर्म है कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो आप डिस्टर्ब्ड हैं, और अगर यदि आप डायरेक्टेड हैं तो आप डेडिकेटेड। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप डायरेक्टेड हैं, और यदि आप डायरेक्टेड हैं तो ही आप डेडिकेटेड हैं। तो डिस्ट्रैक्शन विल डिस्ट्रॉय योर फर्दर एक्शन। हमने बाली का एग्जांपल सुना, और इसमें अगर आपको किसी वक्त आपके 100 आउट ऑफ 90 आते हैं, और 100 आउट ऑफ 90 आने के बाद आपको शाबाशी मिल गई,
मान लो 100 आउट ऑफ 90 आया और 90 में आपको शाबाशी मिल गई, तो 90 आपके लिए बेस बन गया। वो 90 ऐसे बोला जा सकता है कि हम बाकी इंद्रियां तो हमारी ठीक है, कोई एक आध ही तो है, एक आध इंद्री तो विचरण कर रही है, तो इसके लिए हमें इतनी परेशानी क्यों? तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि कोई एक इंद्री भी, जैसे अभी तुम सवाल पूछ रही थी कि कैसे होगा, हम गृहस्थ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि कोई एक इंद्री भी यदि आपकी विचरण करती रहेगी तो आपकी बाकी बुद्धि को भी हर लेगी, बाकी बुद्धि को भी हर लेगी। कैसे हर लेगी वो पीछे बताया भगवान ने, ध्यायतो विषयान पुंसा, यानी कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, किसी एक इंद्री के ऊपर कंटिन्यू चिंतन, उसके बाद उसके प्रति अटैचमेंट, अटैचमेंट होगी तो कामना जागृत होगी, कामना यदि पूरी हो गई तो उससे बड़ी चीज की कामना जागृत होगी, अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो डिल्यूजन होगा, एल्यूजन होगा और डिल्यूजन होगा, एल्यूजन डिल्यूजन होगा तो आपकी मेमोरी लॉस्ट होगी, जब आपकी मेमोरी लॉस्ट होगी तो कंप्लीट फॉल डाउन। तो ये सिस्टमैटिक चल रहा है। जवाब क्या था? जो अर्जुन का सवाल था, उसके सवाल के जवाब में भगवान बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक श्लोक दूसरे से अलग है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूशन में स्टोरी है ना ये। अर्जुन सवाल पूछ रहा है, भगवान जवाब दे रहे हैं, अर्जुन सवाल पूछ रहा है, भगवान जवाब दे रहे हैं। अब इन्हीं सवालों के जवाबों के बीच में से अर्जुन को फिर सवाल आएगा और तीसरे जाएंगे, पहले श्लोक में फिर पूछेगा, फिर सवाल पूछेगा, फिर भगवान उसका जवाब देंगे। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ प्रवचन दिए जा रहे हैं, ये रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है ये। तो अगर आपको 90 में अगर आपको शाबाशी मिल जाती है तो 90 आपके लिए बेस बन जाता है। नेक्स्ट टाइम आप 90 का 90% करोगे, 100 का 100% नहीं करोगे, क्योंकि आपको 90 में शाबाशी मिल गई तो आपने वही आपके लिए बेस बन गया। तो 90 का 90% जब आप करोगे वो होता है 81%। नेक्स्ट टाइम आप 90 तक भी नहीं पहुंचोगे, आपके लिए 81 बेस बन जाता है। जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हम देखते हैं कि हम कंटिन्यू डिग्रेड होते हैं, उसके पीछे ये फार्मूला काम करता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट और नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये फार्मूला काम करता है। 90 का 90% होता है 81, 81 का 81% होता है 66, 66 का 66% होता है 43, 43 का 43% 19 और 19 का 19% होता है 3.6 और 3.6 का 3.6% 0.1 और उसके बाद खत्म, गेम ओवर। तो ये जैसा संजय दत्त वगैरह के साथ हुआ, कंटिन्यू फॉल डाउन होता रहा, बाद में फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से रिकवर किया, वो बात अलग है। अगला श्लोक है, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां, अब यहां है कि करना क्या है। अब ये तो अब हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जैसे तुम्हारा सवाल था कि अब मैं क्या करूं, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम 24 घंटे अपनी सारी इंद्रियों को, जैसे तुमने बोला कि हम सब गॉसिप्स कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको, उस गॉसिप से अपने आप को कैसे अलग करें, ऐसे अलग करें। वैसे ही इस श्लोक में के जवाब में अर्जुन का अंदरूनी मन का भाव था, जवाब तो नहीं, लेकिन भगवान उस भाव को समझ गए और जवाब दिया। करना क्या है? अब करना क्या है तो भगवान बताते हैं कि अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यहां पर इस श्लोक में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तस्मात। तस्मात का मतलब क्या होता है? तस्मात का मतलब होता है अतः, इसलिए, देयरफॉर। तो देयरफॉर शब्द का इस्तेमाल कब इस्तेमाल होता है? देयरफॉर शब्द जब हमें किसी चीज को कंक्लूड करना हो। तो यहां भगवान दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में पूरी मोतियों की माला को लगभग कंक्लूजन पर आ रहे हैं। आज मैं आपको एक इसका रहस्य बताऊंगा इस श्लोक का। जैसे आपने भी भगवत गीता कई बार पढ़ी होगी, कई बार पढ़ाई होगी, आज इस श्लोक का एक रहस्य बताता हूं मैं आपको। एक ये 68 नंबर श्लोक है, आप 58 पर जाओ एक बार। 58 नंबर श्लोक मिलेगा आपको 111 नंबर पेज पर। 111 नंबर पेज पर 58 नंबर श्लोक है। इस श्लोक की दूसरी लाइन संस्कृत में, संस्कृत वाली इस श्लोक की दूसरी लाइन और इस श्लोक की दूसरी लाइन बिल्कुल सेम है, सेम है। तो एक ही चीज को भगवान दो बार बोल गए। क्यों बोले दो बार? और साथ में इसलिए भी लगाया
इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से भगवान ने 54 में तो अर्जुन ने सवाल पूछा था, 55, 56, 57 से भगवान ने जवाब देना शुरू किया था। उस सवाल का जवाब देते 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 पहुंच गए 68 पर, और 68 पे आके बोले अतः हे महाबाहु, इसलिए हे महाबाहु, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उनके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। Therefore, O mighty armed Arjuna, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. वही steady intelligence वाला इंसान होगा, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मतलब कि वही स्थिर बुद्धि होगा। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करना, यहां पिछले श्लोक में, यहां पर आप इसका भगवत गीता का धागा रखो 58 नंबर श्लोक पर, 58 नंबर श्लोक पर धागा रखो, इसको बार बार मैं निकलवाऊंगा आपसे इसको। इसकी दूसरी लाइन में आप देखोगे उसी 58 नंबर के, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, यहां भगवान ने बोला था उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, ये 58 में बोला था। तो जो मनुष्य इंद्रिय विषयों को इंद्रिय विषय, यहां भगवान क्या बोल रहे, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, यानी कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच के अपने वश में कर लेता है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यहां पिछले श्लोक में बताया कि बुद्धि किसकी, मन किसका स्थिर होगा, जिसकी बुद्धि दिव्य होगी। यहां आगे भगवान रास्ता भी बता रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करना ही पड़ेगा। यह रास्ता बताया था भगवान ने 58 में, और 68 में कंक्लूड करने के लिए इसलिए देयरफॉर शब्द का इस्तेमाल किया। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर होती है। तो अब फिर बात आती है कि अब करना क्या है, अब करना क्या है, बुद्धि तो निसंदेह स्थिर करनी है, अब करना क्या है। तो इसका श्लोक, इस श्लोक का जवाब भगवान आगे 70वें श्लोक में दे रहे हैं कि करना क्या है। पहले तो 69 हम लेंगे। 69 में है कि जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है वे आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वे आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये थोड़ा सा टीडियस जैसा श्लोक है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वे आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा है, ना तो ये संस्कृत में समझ आएगा, ना हिंदी में समझ आएगा, ना ही इंग्लिश में समझ आएगा। क्या आया किसी को समझ तो बताओ। मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ। हाँ जी बताओ। हाँ, इसमें ऐसा कि जैसे रात्रि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, इसका मतलब ये कि उसके बारे में वो इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट है, तो वो उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। जैसे आप कोई भी कई लोगों को देख, आप अपने काम में बड़े निपुण होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जैसे भगवान के प्रति या स्वाध्याय के प्रति या ईश्वर के जो भी परमार्थ की बात है उसके प्रति वो मतलब जैसे नॉट कंसर्न, जैसे मतलब उनके लिए रात है, उनके लिए वो रात है। अदरवाइज मतलब रियलिटी में रात नहीं, इनफैक्ट इग्नोरेंट है और वो ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं। रियलिटी में रात नहीं है, लेकिन उनके लिए वो रात है, उनके लिए भी रात है, अंधेरा उनके लिए उस साइड में, बिल्कुल जैसे उसकी तरफ देखना ही नहीं। एक वो स्पिरिचुअलिस्ट है, एक मटेरियलिस्टिक है। हाँ, एक स्पिरिचुअलिस्ट इंसान है, स्पिरिचुअलिस्ट इंसान हुआ आध्यात्मिक इंसान, और एक मटेरियलिस्ट इंसान है जो कि भौतिक इंसान है। उसको संसार के प्रति जागरूक है, दूसरी तरफ वो सोया हुआ है। जैसे उनको कहीं उनको ऐसे होता है कि रिश्तेदारी में जैसे उनको पता हो क्या बरतना है, क्या करना है, किससे कैसे डील करना है। तभी कई बार आपने देखो कि जो लोग ऐसे भगत टाइप होते हैं ना, वो बड़े सिंगल ट्रैक होते हैं, उनको ये दुनियादारी नहीं आती है और बड़ी कम आती है। तो वो उसी तरीके से उनके लिए दुनियादारी रात है, और जो दुनियादारी में उनके लिए भक्ति वाले लाइन रात है। बिल्कुल सही, यही इसका मतलब है। इस श्लोक को समझना, हालांकि मेरे से बोलू पूछ भी रहा था तीन एक दिन पहले कि इसमें एक श्लोक आता है जो सबके लिए रात है, वो कुछ के लिए दिन है, कुछ के लिए दिन है, उसके लिए रात है। वो कैसे हो सकता है? रात सबके लिए रात ही होती है, दिन सबके लिए दिन ही होता है। लेकिन एक स्पिरिचुअलिस्ट है,
आध्यात्मवादी इंसान है और एक भौतिकवादी इंसान है। जो भौतिकवादी जो एक स्पिरिचुअल आनंद में है और एक मटेरियलिस्टिक आनंद में है। जो स्पिरिचुअल आनंद में है उसके लिए जो स्पिरिचुअल आनंद में जगा हुआ है वो मटेरियलिस्टिक आनंद में सोया हुआ है। इसका मतलब ये है, वो जैसे हम बोलते हैं कि वो लगे भक्ति भाव में, पता नहीं क्या इनको मिल रहा है, जिंदगी मिली है, खाओ पियो ऐश करो, तो वो उस चीज वो स्पिरिचुअल आनंद में वो लोग सोए हुए हैं। और जो भौतिक आनंद में जागे हुए हैं वो स्पिरिचुअल, उनको लगता है कि स्पिरिचुअल आनंद वाले सोए हुए हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा ये क्लियर हुआ, थोड़ा क्लियर है। तो यहां पर भगवान ने पीछे से जो मोतियों की माला को क्लोज करने के लिए भगवान इन 2-3 श्लोकों को बोल रहे हैं। तो 70वें श्लोक में क्या बोला भगवान ने कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेतना करता हो। इसको एक बार मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा आपको। ए पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द इनसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स, समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान। समुद्र में नदियां निरंतर प्रवेश कर रही है, करती रहती है निरंतर प्रवेश, 6 days a week लगातार प्रवेश करती है। यस और नो? यस और नो? 7 days करती है, 7 days करती है, 6 days नहीं करती है। संडे को छुट्टी थोड़ी ना होती, संडे को भी करती है ना। 7 days 24/7, 6 days नहीं करती, 7 days करती हैं और निरंतर करती हैं। और कब से कर रही हैं? 5200 साल से कर रही हैं। जब से कलयुग की शुरुआत हुई तब से कर रही हैं? नहीं, तब से नहीं कर रही, निरंतर काल से कर रही है। लेकिन समुद्र, कभी ऐसा सुना कि समुद्र ने सैकड़ों देश निगल लिए? समुद्र के किनारे वाले देश, कई सैकड़ों देश निगल लिए समुद्र ने, इतनी नदियां आ रही, उस फिर भी स्टिल है। यस, यहां भगवान कंक्लूड करने के लिए पिछले श्लोक में तस्मात बोल दिया, इसलिए आगे क्या बोल रहे हैं कि समुद्र में नदियां प्रवेश करती रहेंगी, निरंतर प्रवेश करेंगी, 6 days a week नहीं, 7 days a week करेगी, संडे को भी करेगी। तो उसी तरह इंसान के मन में निरंतर विचार आते रहेंगे, 6 days a week आएंगे, संडे को भी आएंगे। संडे को थोड़े ज्यादा आते हैं विचार, संडे को थोड़े नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, तो संडे को भी आएंगे। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, यानी कि समुद्र में लगातार नदियां प्रवेश कर रही हैं लेकिन समुद्र फिर भी स्थिर है। तो यहां बता रहे हैं कि जो समान इच्छाओं से निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेतना करता हो। Can alone achieve peace and not the man who strives to satisfy such desires। यदि कोई इंसान उन डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पीछे दौड़े, तो पीछे तो भगवान ने बता ही दिया 62-63 में क्या होता है। फिर कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लस्ट, अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद लस्ट, लस्ट के बाद एंगर, एंगर के बाद डिल्यूजन, डिल्यूजन के बाद मेमोरी को लॉस्ट और इंटेलिजेंस लॉस्ट। तो ये भगवान ने 62-63 में बता दिया था। तो यहां कंक्लूड करने के लिए बता रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेतना कामना करता हो। इस श्लोक के में हम और एग्जांपल्स से समझेंगे हम, क्योंकि ये कंक्लूडिंग श्लोक में से आता है, ये कंक्लूडिंग श्लोक में से आता है। जैसे समुद्र में नदियां निरंतर प्रवेश करती है, उसी तरह इंसान के मन में भी लगातार विचार आएंगे। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि मन के स्तर पे आप उसे नहीं रोक सकते, एटलीस्ट शरीर के स्तर पे रोक लो। इसका मतलब यह है, अब विचार तो आएंगे, उनको कैसे रोकोगे आप? तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि मन के स्तर पे यदि आप उन विचारों को नहीं रोक पा रहे हो तो एटलीस्ट शरीर के स्तर पे रोक लो। मन के स्तर पे तो आएंगे, कैसे वो बताता हूं। मन के स्तर पे आपके पास तरह तरह के विचार आ रहे हैं, आपके मन में, आप बिस्तर पे बैठे हो, आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं, कोई वो चल रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको आप फिजिकल उस पर रोक लो, फिजिकल उस पर रोकने की कोशिश करोगे, तभी आप समभाव
हो पाओगे। 100% आप नहीं रोक पाओगे, धीरे धीरे रोकने की कोशिश करो। यहां पर 6ठे अध्याय में जब अर्जुन बोलता है कि जो आपने ये चीजें बताई मेरे को अभी तक, ये मेरे लिए असहनीय है, अकल्पनीय है और असंभव है, अभी 6ठे अध्याय में वो बिल्कुल इनकार कर देता है। तब भगवान बोलते हैं कि अभ्यास से ना तो कौनते या वैराग्य ना चुकी रहते, कि अभ्यास और वैराग्य से ये असंभव नहीं है, ये पॉसिबल है। तो उसके लिए धीरे धीरे भगवान बोल रहे हैं कि धीरे 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 प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। तो आप इसको, जैसे हनुमान जी को भी कामना आई थी, हनुमान जी को कैसी कामना आई? कामना गोलगप्पे की भी होती है। कामना, आप कामना को किसी गलत डायरेक्शन में मत ले जाओ, कामना किसी भी चीज की कामना आती है। हनुमान जी को कामना आई एक बार, जब हनुमान जी सीता माता को रामचरितमानस सुना रहे थे, तो वहां पर वाल्मीकि जी ने वो सब सुन लिया, ऋषि वाल्मीकि जी ने वो सुन लिया और बोले कि अरे हनुमान जी आप इतने महान हो, अरे आप तो इतने महान हो, आप तो भगवान से भी ज्यादा महान हो, और आपकी महानता को अब दुनिया भी जानेगी। उन्होंने क्या किया, वो कंपाइल कर लिया। जब रामचरितमानस हनुमान जी सीता माता को सुना रहे थे, तो उन्होंने वो कॉपी बना ली, उसकी नोट कर लिया, उसको भोजपत्र के ऊपर या किसी चीज के ऊपर नोट कर लिया, और हनुमान जी को कहा कि अब तुम्हारा गुणगान देश दुनिया में, तीनों लोकों में, हर जगह पर होगा। तुम तो इतने महान हो, तुम्हारा गुणगान अब हर जगह होगा। तो हनुमान जी ने बोला कि आपने क्या किया ऐसा? बोले मैंने वो सब सुन लिया जो आप जानते हो। बोले आपने कहा? बोले मैंने नोट कर लिया। बोले दिखाओ। तो देखने के लिए जब वो कॉपी मांगी, तो हनुमान जी ने वो समुद्र में फेंक दी। वो क्या थी? वो कामना आई, लेकिन उन्होंने शरीर के स्तर पे रोक लिया। बोला ऐसा कोई ग्रंथ जो मुझे मेरे प्रभु श्री राम से आगे ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं, सेवक ही बन के रहूंगा। ऐसा कोई ग्रंथ जो मुझे मेरे प्रभु श्री राम से ऊपर ले जाए, वो मुझे नहीं चाहिए। तो वो अहंकार, हाँ, वो अहंकार को खत्म कर दिया। अगले श्लोक में भगवान उस अहंकार का मतलब बता रहे हैं। इससे अगले श्लोक में ही 71 में भगवान अहंकार के बारे में बताते हैं। तो ये तो कामना आई, और कामना आने के बाद, मान लो हमें फॉर्च्यूनर खरीदने की कामना आई, वो है मन में आई कामना, तो उसे एटलीस्ट शरीर के स्तर पे रोक लो। मान लो आपने फॉर्च्यूनर खरीदने की कामना आई, 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर खरीद भी ली, फेसबुक में पोस्ट भी डाल दी, और 50 लाइक आ भी गए, तो 1 लाइक कितने का पड़ा? कितने का पड़ा? 1 लाख रुपए का। तो ये भगवान बता रहे हैं कि वो 50 लाख की कामना आई, तो उसे एटलीस्ट शरीर के स्तर पे रोक लो। मन में तो आ सकती कामना, उसको आप रोक नहीं सकते। यतो निश्चलंती मना चंचलम अस्थिरम, अभी 6ठे अध्याय में आएगा। ये वो श्लोक हैं जो 6ठे अध्याय के, मैं बार बार बोलता हूं, ये वो श्लोक है। जब मैंने इनको पढ़ा था, तो मैं तो ऐसा डेडिकेटेड हो गया था कि पूछो मत। कि जहां जहां भी मन विचरण करता है, इंसान को चाहिए कि उसे अपने खींच के वापस अपने वश में लाए। यतो निश्चलंती। और अर्जुन बोलता है इससे पिछले की वो क्या बोलता है कि चंचलम ही मना कृष्णा, कैसा श्लोक है ना कि मेरा, हाँ 6ठे अध्याय में ही है कि चंचलम ही मना कृष्णा, की मन इतना चंचल है, इतना प्रबल है और इतना वेगवान है कि उसे रोक पाना इंसान के वश में नहीं है। अर्जुन बोलता है ऐसा। ये जो आप लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं अभी, ये सवाल अर्जुन के मन में भी आया, और 6ठे अध्याय में उसने सब कुछ ही सरेंडर कर दिया कि आपने जो कुछ बताया मेरे बस में है ही नहीं है। ये जो बता रहे भगवान अभी, ये अर्जुन सुन रहा था। तो अर्जुन सुन रहा था, अर्जुन को गीता की जरूरत थी। अर्जुन तो इतना बड़ा स्थित प्रज्ञ इंसान था कि उसको गीता की जरूरत थोड़े ना थी। अर्जुन को गीता की जरूरत थी। अरे अर्जुन तो, एक बार क्या हुआ कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध डिसाइड हो गया, अब डिसाइड अर्जुन का एक कहा तो क्लियर था। अर्जुन चला गया सर्टिफिकेशन और उसके लिए कई तरह की युद्ध विद्या सीखने के लिए लोकों में भ्रमण करने लगा। तो वो इंद्र की नगरी पहुंचे, और वहां पर शस्त्र विद्या के लिए इंद्र की नगरी अमरावती में पहुंचे, और शस्त्र विद्या वहां पर, और निपुणता था अर्जुन। लेकिन जब क्योंकि डिसाइड हो गया कि अब कौरवों और पांडवों का युद्ध होना है, तो युद्ध से पहले वो इंद्र की नगरी अमरावती में पहुंच गया। तरह तरह की शस्त्र विद्या सीखी, तरह तरह का वो सब सीखने के बाद वापस जब आने लगे, इंद्रदेव से परमिशन ली कि अच्छा अब मैं जा रहा हूं वापस। बोला रुको, हमारे यहाँ पर गंधर्व है चित्रसेन, वो नृत्य भी सिखाते हैं, थोड़ा हमारे स्टाइल में भी चलो, नृत्य भी सीख के जाओ। तो अब वो उनकी, इंद्रदेव की बात को अर्जुन मना नहीं कर सके, तो नृत्य सीखने लगे। तो अर्जुन तो महाबाहु, 6 पैक एप्स, बिल्कुल ट्राइसेप, बाइसेप, सॉलिड नेक, सॉलिड शोल्डर, वो तो अब वो उर्वशी उनको देख के मोहित हो गई।
अर्जुन को नृत्य जब कर रहे थे, कथक कर रहे थे, तो वो उनके बॉडी और उसको देख के, पोस्चर को देख के वो उर्वशी मोहित हो गई और उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि मेरे साथ विवाह करो। तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरी मां, स्वर्ग की अप्सरा को कहा कि आप मेरे मां के समान है। वो एक स्टोरी है जिसमें वो उनकी मां का किरदार होता है, तो वो बोलते हैं कि आप तो मेरी मां के समान हो, मैं आपके साथ ऐसा विचार नहीं ला सकता। ऐसे स्थित प्रज्ञा, ऐसे स्टेबल इंटेलिजेंस वाले इंसान को, अर्जुन को, क्या भगवत गीता की जरूरत थी? ऐसे स्थित प्रज्ञा इंसान को, जो कि, और बाद में उर्वशी ने उन्हें श्राप दिया था कि आप इंपोर्टेंट नपुंसक पर, बाद में नपुंसकता होने के कारण वो धरती लोक पर आकर उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की थी। वो स्टोरी हम इसमें नहीं डालेंगे, वो तो इससे रिलेटेड नहीं है। तो वो इतना कुछ होने के बावजूद भी इतने स्थित प्रज्ञा इंसान को गीता की जरूरत थी? अर्जुन तो एक माध्यम था, गीता तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुनानी थी। अर्जुन तो एक माध्यम था, वो तो स्थित प्रज्ञा, ऐसे स्थित प्रज्ञा इंसान को कोई गीता की जरूरत थी क्या? उसको जरूरत नहीं थी, जरूरत हमें थी। हमारे लिए ही भगवान ने गीता उसके अर्जुन को बताई थी। जैसे कामना आएगी और कामी नहीं बनना। आपको किसी चीज की कामना आती है और आप उसके पीछे दौड़ने लग जाते हो। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह समुद्र में लगातार नदियां प्रवेश करती हैं, उसी तरह आपके मन में भी लगातार विचार प्रवेश करेंगे, लेकिन आपको स्टेबल रहना है, समभाव रहना है तो इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो जब ये सवाल ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, तो अर्जुन को बोलते हैं कि अभ्यास से ना तो कौनते या वैराग्य ना तो गिरहते। अभ्यास और वैराग्य से, अटैचमेंट, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हो। ये आगे भगवान बताएंगे। जैसे रावण और विभीषण में क्या फर्क था? रावण और विभीषण में क्या फर्क था? सिर्फ एसोसिएशन का फर्क था। रावण के पिता साधु थे और उनकी मां थी कैकसी, जो एक राक्षसी थी। रावण के पिता थे साधु, हमने पिछली बार भी बताया था शायद, कि रावण के पिता थे सप्तऋषि के पुत्र, ब्रह्मदेव के पुत्र सप्तऋषि, और सप्तऋषि में से एक ऋषि के पुत्र थे रावण। अभी पुलस्त्य ऋषि है, हाँ, पुलस्त्य के पुत्र थे रावण, बहुत बड़े साधु के पुत्र थे। लेकिन उनकी माता थी कैकसी, राक्षसी थी, जो कि एक राक्षसी थी। तो रावण अपनी मां की एसोसिएशन में था, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन। वो एसोसिएशन वैसी थी, और विभीषण अपने पिता की एसोसिएशन में था। तो एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, आपकी इंटरप्रिटेशन आपकी माइंड से आपके दिल की तरफ क्या, और एक्शन क्या था। तो रावण के एक्शन अलग थे, वहीं लंका में विभीषण भी था, वहीं लंका में रावण भी था। तो रावण के एक्शन अलग थे, विभीषण के एक्शन अलग थे। तो ये एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन, ये तीन शब्दों से ये 4-5 श्लोक, 6 श्लोकों को आपको समझने में हमेशा के लिए आसान होगा। तो जैसे विश्वामित्र ऋषि 60,000 वर्ष तक तपस्या किए, 60,000 वर्ष तक तपस्या किए, और ऐसा बोलते हैं कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया। विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने मेनका से पहले रंभा को भेजा और रंभा नृत्य करने लग गई। विश्वामित्र मुनि तपस्या में थे, 60,000 वर्ष से तपस्या में बैठे होते। तो आंखें खुली, बोले तुम कौन हो? बोले मेरी उत्पत्ति समुद्र मंथन से, रंभा की जो उत्पत्ति है, जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उससे उनकी उत्पत्ति हुई थी। मेरी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है, और मैं तीनों लोकों में विश्व सुंदरी हूं, और मुझे आपसे विवाह करना है। उन्हें भेजा गया था इंद्रदेव के द्वारा इसकी तपस्या भंग करने के लिए। और तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि नहीं, मैं सन्यासी हूं, मैं आपसे विवाह बंधन में नहीं बन सकता, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप जाइए। वो जब जिद करने लगी, तो विश्वामित्र मुनि ने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया था 1000 वर्षों तक के लिए। ये भी स्टोरी सब शास्त्रों में है, ये सब शास्त्रों में, आपने तो शायद सब ये पढ़ी सुनी हुई होगी। ये सारी स्टोरीज शास्त्रों में है। तो कामना आई, कामी नहीं बने। कामना आएगी, कामना किसी भी तरह से आ सकती है। हनुमान जी को भी कामना आई थी कि अब मेरा वर्णन होगा तीनों लोकों में, लेकिन उन्होंने वो कामी नहीं बने।
तो ये चीजें हमने थोड़ी सी इस श्लोक के इसमें ही है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं में के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेतना करता हो। जैसे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, जिसमें वो अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जो 22 बॉलों में सेंचुरी मार दे, ऐसे विख्यात क्रिकेटर अजहरुद्दीन इंडियन टीम के कैप्टन थे, उन्हें उस समय ऑफर दी गई और उनका ध्यान खेल से हटके गेम से हटके गैम्बलिंग की तरफ चला गया। उन्होंने मैच फिक्सिंग का जिस टाइम वो चला था, नया जो प्रचलन चला था, उस टाइम उनका ध्यान गेम से हटके गैम्बलिंग के, कामना उन्हें भी आई और वो कामी बन गए। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जिसकी, और बाद में तो उनका कैरियर खत्म ही हुआ, अजय जडेजा और ये सब, इनका कैरियर, अजहरुद्दीन का कैरियर खत्म हुआ वो गेम्स, और वही कामना तेंदुलकर को भी आई। जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, वहां पर बुकीज तेंदुलकर के पास भी पहुंचे पैसे लेके कि अजहरुद्दीन को हम खरीद चुके हैं, अजय जडेजा को हम खरीद चुके हैं और ये इस मैच में रन आउट होंगे, पहले से डिसाइडेड था, और आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, आप भी हमारे साथ जुड़ो और आप भी पैसे लो। तो कामना आई। और सचिन तेंदुलकर भी तो कामी बन सकते थे कि मुझे तो सैकड़ों मैच खेलने हैं, एक मैच में बिक भी जाऊंगा तो क्या है, लेकिन तेंदुलकर खेल के लिए बने थे, सेल के लिए नहीं बने थे। और उन्होंने, जब उनको पता लगा कि सच में ऐसा ही हुआ, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी रन आउट हुए, अजय जडेजा भी रन आउट हुए, और उन्होंने क्या किया कि 98 गेंदों में 105 रन बना के उस मैच को जिताया। उन्होंने उनके प्लान को सक्सेस नहीं होने दिया। तो ये वो कामना आई तो कामी नहीं बने। अजय जडेजा, अजहरुद्दीन, ये सब चीजों के बारे में मेजर ध्यानचंद जब एक बार इंडिया वर्सेस जर्मनी में हॉकी का मैच खेल रहे थे, तो उस समय का बड़ा लीडर, तानाशाह लीडर हिटलर वहां बैठ के मैच देख रहा था। और इंडिया वर्सेस जर्मनी में मेजर ध्यानचंद, जिसकी हमने पहले वर्णन आया था एक बार कि उसकी हॉकी को तोड़वाया गया था जर्मनी में, हिटलर ने उसकी हॉकी को तोड़वाया कि कहीं इसकी हॉकी में चुंबक तो नहीं, वो गेंद को ऐसे चिपका के ले जाता था कि उसकी हॉकी में चुंबक तो नहीं है कहीं। बाद में हिटलर उससे इतना प्रभावित हुआ कि आज भी जर्मनी में उनकी 4 हाथ में देके मूर्ति बनाई है जर्मनी में, जिसमें चारों हाथों में हॉकी स्टिक दी गई है। मतलब ऐसा इंसान जो एक हाथ से, 2 हाथ से हॉकी को चलाता है, ऐसे चलाता है जैसे 4 हाथों से चला रहा हो, और बॉल उसकी हॉकी में एक बार फंस गई तो निकल नहीं सकती थी। मेजर ध्यानचंद, आज की डेट में जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद के नाम से ही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यदि किसी को, स्पोर्ट्समैन को मिलता है, वो सबसे बड़ा सम्मान है। वो सम्मान, जो सबसे बड़ा सम्मान है, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से ही है आज की डेट में। तो ये जब इंडिया वर्सेस जर्मनी का मैच हो रहा था और 8-1 से जर्मनी को इंडिया ने हराया था, जबकि 8 गोलों में से 6 गोल जो है अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए। जब हिटलर मैच देख रहा था और आधा मैच छोड़ के उठ गया, और शाम को हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने पास बुलाया कि आप क्या करते हो? बोले जी मैं सूबेदार हूं, इंडियन आर्मी में सूबेदार हूं, बहुत छोटी सी रैंक। बोले आप जर्मनी की, मैं तुमको सिटीजनशिप भी देता हूं, जर्मनी आओ, जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें जर्मनी की सिटीजनशिप भी देता हूं, यहां आओ और आर्मी में बहुत बड़ी पोस्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे तुम्हें नियुक्त करता हूं। लेकिन कामना आई, लेकिन कामी नहीं बने। और वो क्या बोल के गए कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि वो फटे हुए जूते और फटे हुए जुराबे पहन के खेलते थे। तो अभावों की मतलब अभाव थे हर चीज के, मतलब उनके पास जूते तक पहनने के लिए नहीं थे, और इंडिया गवर्नमेंट उनको उस समय इतना दे नहीं सकती थी। तो उस अपॉर्चुनिटी को देख के हिटलर ने उनको ऑफर किया, लेकिन वो नहीं आए। तो ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कुछ। गुंजन सक्सेना और सुधा मूर्ति। गुंजन सक्सेना एक पायलट बनी, पहली इंडियन लेडी पायलट। जब उसने पायलट बनने के बारे में सोचा तो वो, उस समय पायलट लेडीज नहीं बनती थी। जैसे सुधा मूर्ति पहली फीमेल इंजीनियर, उस समय लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं करती थी। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में और पायलट के कॉलेज में जब गुंजन सक्सेना ने एप्लीकेशन दी, तो उन्हें बोला कि हमारे पास आपके लिए सुविधा नहीं है, हमारे पास आपके लिए टॉयलेट्स नहीं है। तो गुंजन सक्सेना और सुधा मूर्ति दोनों
अलग अलग टेन्योर की बात है, पूरा दिन ना पानी पीती थी ना खाना पीती थी, खाना खाती थी तो कहीं वॉशरूम ना आ जाए और कहीं टॉयलेट में जाना पड़ जाए। इन कठिन परिस्थितियों में, गुंजन सक्सेना भी मूवी भी है गुंजन सक्सेना के ऊपर, तो ये इन कठिन परिस्थितियों में भी वो लोग विचलित नहीं हुए। तो ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है इसमें। अगले श्लोक में है, बस 2 ही श्लोक बच गए, इसको खत्म कर देना, छोटे छोटे है इसके बाद के ना। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, ये आ गया देखो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अहंकार कब आता है? अहंकार है मैं, अहंकार होता है मैं कब आता है? जब मैं ही गलत सिचुएटेड होऊंगा तो मेरा भी गलत ही होगा। जब मैं गलत सिचुएटेड हूं, यदि मैं गलत सिचुएशन पे हूं, गलत सिचुएटेड हूं, मेरी बुद्धि को मैंने गलत डायरेक्शन में ले गया हूं, तो जो मैं उसके बाद जो सोचूंगा वो भी गलत ही सोचूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा आईटी यानी इंद्रिय तृप्ति की तरफ। यानी कि इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सबसे पहले मैं को ठीक करो, सबसे पहले मैं को ठीक करो। जब आप मैं को ठीक करोगे तो मेरा अपने आप ठीक हो जाएगा, और जब मैं और मेरा ठीक हो जाएगा तो हम इंद्रिय तृप्ति की तरफ से अपने आप को खींच पाएंगे। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्रवेश कर सकता है। ये आखिरी श्लोक है। लाइफ लॉन्ग यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम, दैट इज डेथ। लाइफ लॉन्ग वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम, हम सभी को फाइनल एग्जाम में अपीयर होना है और उस फाइनल एग्जाम में पास होना है, और वो फाइनल एग्जाम क्या है? डेथ। तो थ्रू आउट द लाइफ हमें उस फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। यदि यहां क्या बोल रहे हैं? ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, रास्ता है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगली लाइन सुनो, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसका बहुत आगे वर्णन, बड़ा अच्छा वर्णन आता है इस श्लोक का, जिसमें कि भगवान बोलते हैं कि यदि कोई अंतिम समय में भी मेरा नाम ले ले, जीवन भर उसने कुछ भी किया हो, यदि वो मरते समय भी मेरा नाम ले ले तो भी वो डायरेक्ट मेरे धाम को ही आता है। तब यहां पर विचार आ सकता है कि चलो ठीक है, लास्ट टाइम में ले लेंगे नाम, लिया नहीं जाता। आया था ना विचार तो वो प्रैक्टिस ही नहीं होगी। लास्ट टाइम में वो कई कुछ दिमाग में घूमेगा, वो पूरे जीवन का कार्यकलाप घूमेगा, पूरे हाय ये मेरा जीव, ये मेरा रह गया, ये मेरा रह। लेकिन यदि आप मरते हुए राम भी नहीं बोल पाओगे, हाय तौबा करोगे मुंह से, राम भी नहीं निकलता। राम सिर्फ उसी के मुंह से निकलेगा जिसने जीवन भर उसका प्रयास किया हो। नहीं बोल पाओगे आप, नहीं बोला जाता उस समय। हाय तौबा निकलती है, दर्द यहां दर्द वहां दर्द। लेकिन जो समभाव में होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो नॉर्मल स्टेज में भी और मरते हुए की स्टेज में भी। विवेकानंद की स्टोरी है, विवेकानंद ने जब 38 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी, तो वो डेथ से पहले शयन सो गए और लेट गए और बाकियों को बोल के आ गए कि अब इसके बाद आज मेरा आखिरी दिन है, और सोए सोए ही प्राण त्याग दिए और बोल के गए थे कि आज मेरा आखिरी दिन है। 38 ईयर्स की एज में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी। तो ऐसा इसके में है। तो ये आज हमने दूसरा अध्याय भगवत गीता का पूरा किया। अब एक आध हफ्ता हम चाहें तो, अगर आप चाहो तो हम, अब इसके बाद अर्जुन का मन, अगला सवाल तो देखो, अब ये बोल दिया भगवान ने, इतना कुछ बोल दिया। अब अर्जुन क्या सवाल पूछता है? हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? अगले श्लोक में बोलता है कि आपके वह मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। अभी भी कंफ्यूज है वो। ऐसा नहीं कि भगवान ने इतना कुछ बोल दिया तो वो क्लियर हो गया उसका, वो क्लियर नहीं, वो अभी भी कंफ्यूज है, वो अभी भी कंफ्यूज है। तो ये इसमें इन जो लास्ट के श्लोकों में थोड़ा सा रिवीजन है। मैं 2 मिनट का टाइम आपका और लूंगा। जैसे 54 में अर्जुन ने सवाल पूछा था
हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह से बैठता है तथा चलता है। तो भगवान ने इसका जवाब देना शुरू किया था। इसके जवाब के टाइम में हमने तरह तरह के एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने पांडवों के एग्जाम्पल, वो जब द्वैत वन में सफर कर रहे थे, उनकी माता कुंती को प्यास लगी तो स्थित प्रज्ञा इंसान के बारे में समझा। तरह तरह के एग्जाम्पल हमने देखे थे, जिसमें कि आगे जो है भगवान ने एग्जाम्पल जब देना शुरू किया था तो ये कछुए से पहला एग्जाम्पल भगवान ने कछुए का दिया था कि कछुए, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग कर लेता है, खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। ये पहला आंसर का वो था। दूसरे में बोला कि जब तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे। भगवान ने कोड वर्ड में बोला कि जब तुम करने की कोशिश करोगे, इंद्रियों को खींचने की कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे। तो क्या करें? तो उत्तम रस यानी कि जब आपके पास हायर टेस्ट होगा तो यू विल डिस्कार्ड द लोअर वन। आपको जब ऊंचा कोई रस मिल जाएगा तो आपके छोटे रसों को छोड़ने में आपको मुश्किल नहीं होगी। ये भगवान ने दूसरे स्टेप में बताया। उसके बाद जब दोबारा से और आगे चले तो भगवान ने ध्यायतों के बारे में बताया कि ये कैसे उत्तम रस कैसे मिलेगा। वो ध्यायतों ठीक करने से मिलेगा, एक ठीक करने से मिलेगा। यदि आपका ध्यान तो नेगेटिव विषयों की तरफ होगा तो नेगेटिव विषय बड़े हो जाएंगे, और यदि आपका ध्यान तो पॉजिटिव विषयों की तरफ होगा तो पॉजिटिव विषय बड़े हो जाएंगे। तीसरे में भगवान ने ध्यायतों के बारे में बताया। ध्यायतों यानी कि कंटेम्पलेशन ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। मतलब ऐसी आसक्ति से फिर लस्ट उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है यदि वो लस्ट सेटिस्फाई नहीं हुई। यदि वो लस्ट सेटिस्फाई हो गई तो उससे ऊंचे लस्ट की तरफ आदमी का ध्यान चला जाता है। आज लाख रुपए है तो कल 10 लाख चाहिए, आज ये गाड़ी है तो कल वो गाड़ी चाहिए, आज ये मकान है तो कल वो मकान चाहिए। वो लस्ट से वो क्रोध, अगर वो कामना नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है। मोह मीन्स अटैचमेंट, और मोह के बाद स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण शक्ति इल्यूजन और डिल्यूजन, आदमी भूल जाता है, जिसमें हमने कई तरह के एग्जाम्पल्स के बारे में सुना था। जैसे वो रसलर के बारे में हमने एग्जाम्पल दिया कि उसने जाके अपने दोस्त रसलरों को ले गया और उसको मार दिया। और एक और हमने वो शबनम के बारे में सुना था, वो अमरोहा की। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने पिछले हफ्ते वो समझे थे। तो इसके बाद भगवान क्रोध के बारे में बताते हैं। क्रोध में के बाद अगले उसमें बताते हैं कि आपकी ना अस्थि बुद्धि, और जिसकी बुद्धि ऐसी नहीं होगी उसके साथ क्या क्या होगा, और जिसकी बुद्धि ऐसी होगी उसे ही सुख मिलेगा। यहां भगवान बताते हैं कि जो जिसकी बुद्धि दिव्य होती है उसका मन स्थिर होता है, और जिसका मन स्थिर होता है उसी को शांति मिलती है, और जिसको शांति मिलती है उसी को सुख मिलता है। ये पांचवा। फिर उसके बाद बताया कि स्थित प्रज्ञा, स्थित इंद्रिया, जिस प्रकार समुद्र में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उस प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, इवन वन ऑफ द सेंसेस, कोई एक। तो भगवान ने कहा कि अगर आप 80% ठीक चल रहे हो और आप बोलते हो कि ये 20% में ही थोड़ी सी गलत, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां ठीक है, यानी कि 20 80% ठीक है, 20% का ही इशू है, कोई बात नहीं, तो इतना तो चलता है। तो ये बोल रहे हैं कि वही खींच के ले जाएगी आप, वो आपकी बाकी इंद्रियों को भी डिस्टर्ब कर देगी। तो यहां भगवान ने, तो इसीलिए बोला गया है कि ये वो मोतियों की माला है जिसको भगवान यहां पर इन 5, 6, 7 श्लोकों से पूरा करते हैं। और लास्ट में भगवान ने तस्मात् शब्द, देयरफॉर 58 से बात शुरू की, और 68 में तस्मात् शब्द, देयरफॉर, इसलिए। 58 की लाइन और 68 की लाइन सेम है। जब एक बात को बार बार रिपीट किया जाता है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। तभी भगवान इंपॉर्टेंट बात को बोल रहे हैं कि इसीलिए मैंने तुझे पहले भी बताया कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करो, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करो। और बाद में एग्जाम्पल देते हैं जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है उसका एग्जाम्पल देते हैं, और लास्ट में कामनाओं के बारे में बताते हैं कि कामना आएगी लेकिन कामी नहीं बनना। इस तरह से हमारा दूसरा अध्याय पूरा होता है। इसके बाद हम कोई चाहें तो डिस्कशन के लिए बैठ सकते हैं।